फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और हम अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल चुके हैं। तो आइए चलते हैं अपने खूबसूरत सफ़र कसौली की तरफ। शहर की भीड़ भाड़ और शोरगुल से दूर सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं तो आज चलिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के एक खूबसूरत शहर कसौली की तरफ। कसौली चंडीगढ़ और शिमला के बीच में है। तो चंडीगढ़ से कसौली 57 किलोमीटर है। रास्ते पर ही यहाँ पे एक टनल निकलती है। ये टनल कोटी स्टेशन से आती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस टनल की एक स्पेशलिटी है। आपने अगर अपनी मूवी देखी है तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि बॉबी देओल जब अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उसकी तैयारी में लगे होते हैं तो उनका शूट यहाँ पे लिया गया था, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप कोई हिल स्टेशन एंजॉय करना चाहते हैं और शिमला आपके बजट में नहीं है तो आप कसौली प्रेफर कर सकते हैं। कसौली शिमला से काफ़ी सस्ता है। कसौली में आपको बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें दिखेंगी, जैसे यहाँ के अनोखे कॉटेज बहुत ही खूबसूरत हैं और यहाँ पे अंग्रेज़ों के ज़माने के चर्च हैं, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। कसौली में आपको देखने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा। कसौली में आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो ट्रैकिंग कर सकते हैं। नेचर लवर हैं तो आप नेचर वॉक के लिए जा सकते हैं। शॉपिंग के शौकीन हैं तो आप शॉपिंग कर सकते हैं। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं कसौली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी जर्नी को। तो हम हैं अभी मॉल रोड पे खड़े हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको भीड़ दिख रही होगी, लेकिन उतनी नहीं दिख रही होगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसका रीज़न बता दूँ कि ये कोरोना के कारण है। कोविड-19 के कारण यहाँ पे आपको रश कम दिख रहा होगा और दुकानें भी बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हैं।
टूरिस्ट की भीड़ अभी कम है, कम से कम ही दुकानें खुली हुई हैं, इक्का दुक्का दुकानें बस दिख रही हैं। नहीं तो आप नॉर्मल डेज़ में आते पूरी शॉप्स आपको ओपन मिलती। मॉल रोड में आपको खाने के लिए सब कुछ अवेलेबल है, जैसे आप अगर चाइनीज़ फूड लाइक करते हैं या कॉन्टिनेंटल, सब कुछ मिलेगा। और अगर आप कपड़ों के शौकीन हैं तो उसकी भी शॉपिंग कर सकते हैं। ये मेरा 3rd टाइम है जब मैं कसौली आई हूँ। इससे पहले भी मैं घूम चुकी हूँ। सारी दुकानें खुली रहती हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। बस इस पॉइंट के आगे आपको गाड़ी ले जाना अलाउड नहीं रहेगा। ना आप 4 व्हीलर ले जा सकते हैं ना 2 व्हीलर। इसके आगे आपको वॉक करके ही जाना पड़ेगा और ये रास्ता सनसेट पॉइंट की तरफ जा रहा है। तो चलिए चलते हैं सनसेट पॉइंट की तरफ। रास्ता काफ़ी लंबा है बट क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है, व्हीकल्स अवेलेबल है नहीं, तो जाना तो आपको वॉक करके ही पड़ेगा। बट कोई नहीं, अगर आप थक जाएं तो मेरी तरह इस पेड़ में बैठ के आराम कर सकते हैं। जस्ट जोकिंग। सनसेट पॉइंट काफ़ी खूबसूरत है जैसा आप देख सकते हैं, और यहाँ से जो व्यूज़ मिलते हैं इसे देखने के लिए इतनी भीड़ लगती है, लेकिन अभी यहाँ पे भीड़ आपको कम दिख रही होगी। रीज़न ये है कि अभी ये लॉकडाउन के बाद का नज़ारा है, तो लॉकडाउन के बाद तो अभी भीड़ कम है, नहीं तो नॉर्मल डेज़ में यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। बट व्यूज़ आपको ऑसम मिलेंगे। जितना आप चल के आओगे तो आपकी मेहनत सफल हो जाएगी। यहाँ पे आके आप व्यूज़ देख के आपकी सारी थकान मिट जाएगी। तो अब हम पहुंच चुके हैं क्राइस्ट चर्च। आप जस्ट मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बहुत ही हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जिसका कंस्ट्रक्शन 1884 में किया गया था। ये जस्ट आपको मॉल रोड के ऊपर दिख जाएगा। जैसे ही आप मॉल रोड में आओगे वहाँ से आपको ये दिख जाएगा। बहुत ही खूबसूरत चर्च है, एक बार तो आपका विज़िट करना यहाँ पे बनता है। चलिए आपको इसके अंदर का व्यू दिखाते हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, जान के आपको ताज्जुब होगा, जैसा कि मैंने बताया है कि ये बना 1884 में था और उस टाइम पे इसकी कॉस्ट पड़ी थी 18,000 रुपीज़। बट ये है बहुत ही खूबसूरत, आप देख सकते हैं चारों तरफ से।
सो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं हेरिटेज मार्केट। जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये मार्केट बहुत पुरानी है। ये ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई थी और इस मार्केट में आपको सब कुछ मिलेगा, आपके खिलौने से लेके आपके खाने पीने तक सब कुछ, जो आप शॉपिंग करना चाहें सब कुछ अवेलेबल है। बस इसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ये मार्केट आपको मंडे क्लोज्ड मिलेगा, इसलिए अगर आप ये मार्केट घूमना चाहते हैं तो मंडे मत आइएगा बस। और हाँ, इसका टाइम 10 AM to 8 PM ये ओपन रहता है। मार्केट काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ से आके आप कुछ भी खरीद के कम से कम एक कसौली की यादों के तौर पे लेके जा सकते हैं। और अगर यहाँ पे आप स्टे करना चाहते हैं कसौली, मेन कसौली में, तो आपको यहाँ आसपास होटल भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे अच्छे प्राइस पर। लेकिन ये मार्केट रेगुलर प्राइस से थोड़ा कॉस्टली लगेगा आपको, क्योंकि आप जैसे मार्केट बाकी जगह पे हमारी शॉपिंग चलती है उस हिसाब से ये ज़्यादा कॉस्टली है। और हाँ, यहाँ पे आपको बंदरों से सावधान रहना पड़ेगा। अगर आपके हाथ में कोई चीज़ है तो कभी कभार ये झपट्टा मार देते हैं, इसलिए उनसे सावधान होकर चलिए। और जैसा कि मैंने बताया था, सनसेट पॉइंट में आपको पैदल जाना रहता है। यहाँ पे भी आपके वही रूल फॉलो होंगे, यहाँ पे भी आप कोई व्हीकल नहीं ला सकते हैं, कुछ भी अलाउड नहीं रहता है, ना 4 व्हीलर ना 2 व्हीलर, आपको वॉक करके ही सारा घूमना पड़ेगा। पैदल ही आपको सारा विज़िट करना पड़ेगा, जो ओल्ड पीपल और बच्चों के लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है। बट हाँ, यहाँ के आपकी मेहनत सफल हो जाएगी। मैं एक बार फिर कहूँगी कि आप यहाँ से डिप्रेस होके नहीं जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे घूम के और आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और एक बात, कसौली घूमने का टाइम अगर आप विंटर में विज़िट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको अच्छा मौसम देखना है तो आप रेनी सीज़न में भी आ सकते हैं। रेनी सीज़न में भी आपको यहाँ पे बहुत सुंदर व्यूज़ मिलेंगे। जुलाई टू अगस्त आप विज़िट कर सकते हैं। जैसा कि अभी लॉकडाउन ख़त्म है, बट बाहर वालों को अभी विज़िट करने का अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं मिल रही है। अपना प्लान बनाना चाहते हैं तो अभी आप 3 महीने तो आके विज़िट कर सकते हैं। जुलाई टू अगस्त आपके पास टाइम है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।